नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया ना कंप्लीट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन कंप्लीट, ऑक्सीडेशन कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट, एग्जांपल कंप्लीट। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई? नो सर, मैंने आपको बोला था ना जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है उसी को रिपीट करो। ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उसको रिपीट कर लो। उसके अंदर था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इसमें क्या कर लोगे? इलेक्ट्रॉन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डेफिनेशन लिखो फटाफट, उसी को रिवाइज करो। वो डेफिनेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था, इसमें गेन कर दो। It is a process in which atom or group of atoms and element and molecule, कोई भी हो सकता है, gain one or more than electron are known as reduction। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको अपन किस में लेते हैं? रिडक्शन में। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको अपन किस में लेते हैं? ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन की बेटा मैंने 4 कंडीशंस ली थी कल। फर्स्ट कंडीशन कौन सी ली? एटम आर कन्वर्टेड इनटू आयन। अगर कोई एटम आयन में चेंज हो रहा हो तो उसको अपन किस में लेते हैं? ऑक्सीडेशन के अंदर। Na को Na+ में चेंज किया। सेकंड कंडीशन कौन सी ली? इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो, जैसे +1 था +2 में चेंज हो रहा हो। थर्ड कंडीशन कौन सी ली थी? डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अपन डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे कोई -2 से उसमें आ रहा है 1 में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अपना एक लिया था इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। हो गए एग्जांपल। रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल लो नंबर 1। फर्स्ट लो, cations are converted into their atoms। cations are converted into atoms into their atoms। first condition, cations are converted into their atoms। देखिए बेटा वहां पे अपोजिट था अपने फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है? केटाइन को किसमें चेंज कर रहे हैं? एटम में। भाई उसमें ऑक्सीडेशन में Na को मैंने चेंज किया Na+ में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अगर मैं Na+ को चेंज कर रहा हूँ Na में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा नहीं होगा? बोलो। मतलब केटाइन किसमें चेंज हो रहा हो? एटम में। वहां लिखवाया एटम कन्वर्टेड इनटू देयर केटाइन। क्लियर? Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, क्या होगा? Mg। कोई भी एग्जांपल, Zn2+ को Zn में चेंज कर दो। नेक्स्ट, वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज था, लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन लिखो सेकंड, डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए बेटा F मैंने लिखा F, ये सेकंड एग्जांपल, Fe3+ को मैं चेंज कर रहा हूं Fe2+ में। अब आप बताओ 3+ से 2+ में आया, कब आएगा? अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे? गेन। Cu2+ को मैं चेंज कर रहा हूं Cu+ में, कब होगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, ठीक है। नंबर थर्ड कंडीशन। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, मैंने एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपको कंडीशन आपको पहचाननी है, आइडेंटिफिकेशन आपको ही करना है। नंबर थर्ड, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी या नेगेटिव चार्ज। इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। थर्ड बेटा Cl2 को मैं चेंज कर रहा हूं 2Cl- में। वहां पे अपोजिट लिया था, नहीं लिया? 2Cl- को किस में चेंज किया? Cl2। तो
कब होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे S है, S को मैं S2 माइनस में चेंज करता हूं, कब होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करो। बेटा यही अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करने वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी। इसको ले लो, ये कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, भाई यहाँ पे ओनली ऑक्सीडेशन देखो, +3 जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +3 +2 प्लस इसको ऐसे ले लो आप, फोर कंडीशन को Fe3 प्लस को चेंज कर दो Fe2 प्लस में, Cu2 प्लस को चेंज कर दो Cu प्लस में। अब इलेक्ट्रॉन्स रिंग, अब आपको पता है +2 से +3 से +2 में कब आएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। +2 से +1 में कब आएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। क्लियर, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, डाउट कोई? नेक्स्ट चलो आगे। नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन के दोनों में अलग अलग एग्जांपल लिए। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर लिया है ना एग्जांपल, और इसके अंदर कौन सा लिया, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। वो है इसका मतलब सेम वही कंडीशन हो जाएगी, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एटम आयन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो, ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा हो, रिडक्शन। क्लियर, लिखो यहाँ सबसे पहले ऑक्सीडेशन की फर्स्ट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन it is a reaction in which the oxidation number, it is a reaction in which the oxidation number of an element molecule or ion, it is a reaction in which the oxidation number of an element molecule or ion is increased are known as oxidation are known as oxidation। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना किसमें आएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए बेटा एग्जांपल, Na को Na+ में चेंज किया, Na को Na+ में चेंज किया, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो उसका 0 होता है वो है। अगला पॉइंट आएगा अपने ऑक्सीडेशन, जिसके ऊपर जो चार्ज होता है। देखिए एक तो होती है एलिमेंट स्टेट, एटम कुछ एलिमेंट मोनोएटॉमिक होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डायटॉमिक होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉलीएटॉमिक होते हैं। ठीक है ना, जैसे मोनोएटॉमिक के अंदर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लो, Na K वगैरह, NaCl बना हुआ तो Na1 ही होगा। MgCl2 सेकंड ग्रुप में चलो तो सेकंड ग्रुप के MgCl2 मोनोएटॉमिक है लेकिन वैलेंसी 2 होती है। फिर आप ऑक्सीजन के अंदर चलो, ऑक्सीजन हमेशा स्टेबल कौन सी कंडीशन में होगी, O2 की कंडीशन, क्योंकि ये डायटॉमिक होती है। नाइट्रोजन के अंदर चलो N2 की कंडीशन में मिलेगी। नाइट्रोजन सिंगल कहीं नहीं मिलेगी आपको, या तो आयनिक कंडीशन में मिले जैसे N- लिखा हुआ हो, या किसी एलिमेंट के साथ अटैच हो, किसी के साथ अटैच हो।
या फिर आपका N2 की फॉर्म में स्टेबल मिलेगी आपको, मतलब सिंगल कहीं पे भी मिलेगी ना वहां पे N2 लिखा हो क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही आप इसमें F2Cl2 Br2 ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इनमें डबल में स्टेबल होता है। और जो फ्री स्टेट होती है, जो एलिमेंट स्टेट होती है, उनमें जीरो होता है एलिमेंट्स का। अगर आप पॉलीएटॉमिक की बात करते हो तो पॉलीएटॉमिक में P4 ले सकते हो, फास्फोरस P4 की कंडीशन भी मिलता है, सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, इनकी सल्फर S8 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस होती है इनकी फ्री स्टेट जो एलिमेंट कंडीशन होती है। तो Na जो चार्ज होता है, आपको चार्ज नजर आए बेटा, देखिए मैंने लिखा KMnO4। अब यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछे कि Mn का चार्ज निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे क्या होगा, तो वो तो अपन आगे टॉपिक के अंदर लेंगे। ये तो मॉलिक्यूल कंडीशन है, कौन सी स्टेट है ये, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बनाते हैं नहीं बनाते। मतलब यहाँ पे 1K 1Mn एंड 4 ऑक्सीजन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, KMnO4। तो KMnO4 क्या हो गया, मॉलिक्यूल कंडीशन। ये कौन सी हो गई, एटॉमिक कंडीशन। से एलिमेंट्स में भी अपन बोल सकते हैं। ओके, जैसे इसमें 8 एलिमेंट बचे, तो ये फ्री स्टेट एलिमेंट और एटम फ्री स्टेट के अंदर आपको मिल जाए। फ्री स्टेट नहीं मिलेगा, कंबाइन होकर किसी के साथ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। ये बेटा ये कंडीशन से तो याद है कि इसके जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जिसके ऊपर जो चार्ज हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा Na, तो Na का चार्ज कितना 0, तो Na प्लस कितना हो गया +1, 0 से +1 इंक्रीज हुआ क्या, बोलो इंक्रीज हो गया। मैंने लिखा Mg2+ को किसमें चेंज, सॉरी Mg को Mg2+ में चेंज किया, कब हुआ 0 से +2 में चेंज हो गया, बोलो। मैंने लिखा Cl2 सॉरी 2Cl- को चेंज करो Cl2 में। देखिए 1 माइनस का कितना, 1 पे -1 है तो टोटल कितना हो गया, -2 हो जाएगा। क्या भी ले सकते हो, -1 का लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, -1 से 0 में चेंज हुआ, Cl2 पे कोई चार्ज नहीं तो -1 इंक्रीज या -1 बढ़ा या 0 की वैल्यू बड़ी होती है ना। ऐसे ही इसके अंदर देखिए बेटा दोनों में सिस्टम एक है, सिर्फ डिफाइन करने का अलग तरीका है। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में अपन ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला, तो वहां पे ओनली इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है। यहाँ पे कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर को देख रहे हैं। लेकिन बात तो वही है भाई, अगर कोई Na से Na+ में चेंज होगा कब होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तभी तो होगा ना। इसका मतलब सिस्टम तो वही है, सिर्फ उसको डिफाइन करने का अलग है तरीका। ठीक है, सिस्टम तो का वही है भाई, इलेक्ट्रॉन जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा Na+ में चेंज ही नहीं होगा। और Na+ में चेंज होना, तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन ही कॉन्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ तो ON वाला ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। बात तो वही है, बोलो यस सर, क्लियर। एग्जांपल सभी एग्जांपल आ जाएंगे वही ऑक्सीडेशन वाले, ठीक है ना। ज्योति, अर्पिता, बोलो बेटा। तेरी तरफ देख के नहीं बोल रहा, इसमें मैं जैसे बोला था उसकी तरफ देखने लगता है, मेरे को देख के। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट लो रिडक्शन, नंबर 2 रिडक्शन, और डेफिनेशन को अपोजिट करो। जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की लिखी वो लिखो, इट इज ए रिएक्शन इन व्हिच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मॉलिक्यूल आयन इज डिक्रीज्ड आर नोन एज रिडक्शन। अपोजिट कर दो, उसी डेफिनेशन को अपोजिट कर दो। इट इज ए रिएक्शन इन व्हिच द ऑक्सीडेशन नंबर of an element molecule ion is decreased are known as
हो गया। एग्जाम्पल चेंज करो Cl को Cl माइनस में 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है। तुम तीनों अलग 0 से -1, ठीक है। 0 बड़ा या माइनस 0 तो कम हो रहा है ना। Mg2 प्लस को Mg में अपोजिट कर दो उन्हीं को। Mg2 प्लस को Mg में चेंज करो, +2 से किस में आया 0। Na प्लस को चेंज करो Na में, +1 से किस में आया 0। क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, जिनके अंदर अपने बहुत में लिए हैं वही एग्जांपल यहाँ पे। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट आ गए हैं। मेन अगर देखे जाए तो फर्स्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव को अटैच किया, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव किया, ऑक्सीडेशन, और वो हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अटैच और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव किया, ये रिडक्शन। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में सभी की अलग-अलग कंडीशंस के एग्जांपल अपन ने लिए, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने मेन एग्जांपल लिया है। ये जरूरी नहीं है कि आपके कहीं पे भी कैसा भी एग्जांपल हो, आपको आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, समझ गए ना भाई, कौन सी कंडीशन यहाँ पे हो रही है। अब हर एग्जांपल कंप्लीट एग्जांपल नहीं होते हैं। आप बुक देखोगे तो बुक में भी नहीं मिलेंगे आपकी। बुक तो ऐसी एनसीईआरटी की ऐसी बुक है कि थ्योरी भरी हुई है, उसके अंदर निकालने पड़ते हैं टॉपिक्स अंदर से, ठीक है। न्यू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और अपना ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी आगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का टॉपिक है, ठीक है ना। और जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ टॉपिक्स हटा भी दिए हैं आपको। हमारी कोशिश है कंप्लीट करवाने की। नया सिलेबस जारी हुआ उसमें से 30% हटा दिए हैं, इसे चैप्टर में से भी कुछ हटाया, ठीक है ना। जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा भाई ये चीज आपके हट चुकी है, लेकिन करना तो है, ठीक है। हेडिंग डालिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं अपन। देखिए बेटा पूरी डिटेल से अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग ले चुके हैं, इंडिविजुअल अपन ने स्टडी की है, इंडिविजुअल स्टडी कर ली ना। तो यहाँ पे ओनली अपन शॉर्ट में डेफिनेशन यूज में लेंगे। शॉर्ट में ये कि जहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो। किसमें क्यों कोई बात नहीं मान लो क्लास है। ऐसी रिएक्शन दोज रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब पूरी डिटेल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है भाई। वी नाउ दैट one atom electron transfer and one atom electron gain। तो ऐसे पूरी उस चीज को अपने नहीं ले, ओनली शॉर्ट में डेफिनेशन यूज में लेते हैं। पहले मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं फिर अपन उसको लेंगे, ठीक है। रेडॉक्स Zn प्लस CuSO होगा Zn, यही होगी सही है। क्या बनाओगे क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन नंबर जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है 0, ठीक है। SO4 हमेशा 2- में डिकम्पोज होता है, CO3 2- में डिकम्पोज। जहाँ पे कार्बोनेट नजर आ जाए 2- चार्ज, जहाँ पे SO4 नजर आ जाए -2 फिक्स होता है इसका चार्ज, ठीक है ना। देखिए यार इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है 0। SO4 पे -2 तो Cu पे कितना आएगा +2। ये कंपाउंड स्टेट जो होती है कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 होता है। कोई भी कंपाउंड आप लोगे उसका टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है, मतलब प्लस जितना उतना ही माइनस, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में मैं बताऊंगा आपको। देखो बेटा ये टोटल ऐसे हो रहा है, इसका इतना है,
टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब इस पे SO4 टोटल मॉलिक्यूल, मतलब इसमें टू टाइप के आयन अटैच है, एक Cu और एक कौन सा है, अदर कौन सा है, SO4। तो Cu पे +2 तो SO4 पे कौन सा आ गया -2। अब SO4 को देखते ही अपने को पता चल गया भाई ये कौन सा होता है, क्योंकि बेटा मैंने आपको एग्जांपल के अंदर Cu+1 भी लिखा है, Cu+2 भी लिखा है, आया है ना एग्जांपल, Cu+1 और Cu+2। तो यहाँ पे SO4 का -2 है तो Cu का कितना है, +2। इधर देखो SO4 का -2 चेंज नहीं हो रहा है तो Zn का कितना, +2। और यहाँ इस पे कोई भी चार्ज नहीं तो ओके। अब यहाँ Zn किस में बदल रहा है, Zn 2+ में, ओके। Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, Cu। यहाँ इसका 0 और यहाँ कितना, +2। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ देखो Cu2+ से 0, +2 से 0 में कोई आएगा, कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ देखिए इसने ट्रांसफर किए Zn ने, और Zn ने ट्रांसफर किए, Zn वालों को किसने एक्सेप्ट किया, Cu ने किया। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और अदर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो दोनों रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये रिएक्शन कौन सी हुई बेटा, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सी हुई, रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। रिएक्शन लिखो, दोज रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, सीधा कैसे भी लिख सकते, दोज रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, involving oxidation and reduction are called oxidation, redox reaction, sorry redox reaction। एग्जांपल दो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OXIDISING, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रैकेट में ओपनिंग लगा के ऑक्सीडेंट भी लिख रहा है, ऑक्सीडेंट, 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 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ठीक है ना। सेकेंड रिड्यूसिंग आएगा अपने, रिड्यूसिंग। चलो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जस्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अपोजिट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अपोजिट है। मेन से अपन ये कह सकते हैं क्या कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंप्लीट कंडीशन लेंगे अपन इसमें रिडक्शन रिड्यूसिंग के, और जो कंडीशंस रिडक्शन के अंदर है उनको अपन लेंगे ऑक्सीडाइजिंग, मतलब अपोजिट बोलेंगे। अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्पीशीज होगी, अगर ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उसको अपन किस में लेंगे, रिड्यूसिंग में।
ऐसे, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको अपन किस में लेंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, सेम वही अपोजिट वो कंडीशन से जो होती है वो सारी इसी के अंदर आएगी। टाइम हो रहा है, फटाफट आप हेडिंग डालो, डाल देना। तो हेडिंग डाल ली, तो इसमें 2-4 पॉइंट है और अलग अलग बेटा हर पॉइंट अलग अलग पॉइंट से बनने लिए हैं। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज लिया, कंडीशन लिया ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, तो रिडक्शन में कौन सी होगी, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। अब ऑक्सीडाइजिंग में अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन। तो आप ऑक्सीडाइजिंग की हेडिंग डालकर उसके अंदर लिखो, oxidizing agent are electron acceptor. Oxidizing agent are electron acceptor. नेक्स्ट इसी के अंदर अगली कंडीशन लिख दो। एक जगह वैसे वो थ्योरी के अंदर बड़ा के नहीं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट से जो आपको कंडीशन, क्योंकि बेटा इसमें देखो आपके जो ये टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है उसके अंदर कंपटीशन के अंदर, उसमें क्या है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में डालता है, एक कोई रिएक्शन लिख देगा, रिएक्शन लिखकर फिर आपसे कहेगा कि आप ये बताइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, वहां पे रिडक्शन देखना पड़ेगा, जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग होगा। समझ गए ना, इस हिसाब से मैं अलग अलग कंडीशन से लिखवा रहा हूं, थ्योरेटिकल उसके अंदर एक लिख लेना। नेक्स्ट लिख दो आप, दी सब्सटेंस, सुनो दोज करो, दो सब्सटेंस oxidize other but reduce themselves। मतलब अदर का तो क्या करेगा वो ऑक्सीडेशन, और सेल्फ का क्या होगा, रिडक्शन। ओके, अदर का ऑक्सीडेशन, सेल्फ का रिडक्शन। नेक्स्ट लिखो, the oxidation number of oxidizing agent, the oxidation number of oxidizing agent in a chemical reaction is decrease। क्या लिखा, in a chemical reaction is decrease, oxidation number of oxidizing agent in a chemical reaction decrease। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, the positive valency is decrease, and negative valency is increased। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है ना रिडक्शन के अंदर, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। क्लियर। एग्जांपल्स लिखो, कुछ डायरेक्ट एग्जांपल होते हैं जिनकी नेचर होती है, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनकी नेचर होती है, भाई उनको देखते ही आप लिख दोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। वैसे क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्ट एग्जांपल आ जाए, मतलब रिएक्शन में देकर फॉर एग्जांपल डाल दे, फिर पूछ ले कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक उसको आइडेंटिफिकेशन करने का एक सिस्टम और बताऊंगा मैं, कैसे आप ऑक्सीडाइजिंग को रिड्यूसिंग को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल लिखो, K2Cr2O7, K2Cr2O7, नेक्स्ट HClO4, CuSO4, KMnO4, H2O2, HNO3, Cl2Br2I2, Cl2Br2 and I2। कुछ जनरल एग्जांपल सही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट
ऑब्लिक लगा के लिख देना रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, REDUCTANT, रिडक्टेंट। ओके, अब जस्ट उसकी अपोजिट कंडीशन होगी। नंबर 1, रिड्यूसिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर होगा डोनर, बताओ डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। नंबर 2, सेल्फ क्या कर, अदर का क्या करेगा, रिडक्शन, और सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। लिखो उसी का अपोजिट बना दो बेटा, जितने आपको 4 पॉइंट लिखे हैं अपोजिट कर दो। दो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, वो रिड्यूस अदर बट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। नेक्स्ट कौन सा लिया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, पहले डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज कर दो। द ओएन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज डिक्रीज, शॉर्ट में बिल्कुल। नेक्स्ट, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज एंड नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज एंड नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज, ठीक है। ओके, एग्जांपल HBr, HI, HCl, KI, HCl, HBr, HI, KI, SO2, H2S, FeCl2, HNO2, SnCl2, SnCl2, ओके, FeCl, SO2, H2S, FeCl2, SnO2, SnCl2, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आप किसी रिएक्शन से भी ले सकते हो, देखो इसमें एक एग्जांपल लिख लो, दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। SnCl2 प्लस SnCl4, SnCl2 प्लस SnCl4, एक रिएक्शन लिखवा रहा हूं, SnCl2 FeCl2 प्लस SnCl4, ये लो FeCl3 प्लस SnCl2, ठीक है बेटा, नहीं हुई, SnCl3 आएगा यहाँ पे डबल लो, अब हो जाएगा, हो गई, बैलेंस है ना। अब आप देख लो किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, किसके डिक्रीज हो रहा है, हो जाएगा। यहाँ पे इसका Fe का कितना आ रहा है, +2, Sn का +4, इसका कितना आ रहा है, +3, और यहाँ कितना आएगा, +2। ओके बेटा, क्लियर। भाई इसमें जितने अटैच है HCl का -1 होता है। अब आप देखो Fe का +2 से +3 में जा रहा है, 1 इंक्रीज हो गया, और +4 का +2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिसका डिक्रीज होगा वो कौन सा होगा, रिड्यूसिंग होगा क्या, जिसका इंक्रीज होगा वो किस में आएगा, इंक्रीज रिड्यूसिंग, डिक्रीज ऑक्सीडाइजिंग। एग्जांपल डाल दो, टाइम हो गया बेटा, फटाफट बंद होने वाला, जल्दी करो।